हमारी मदद करता है। अगर इब्लीस आता भी है तो वो हमारी रहनुमाई करता है। मत्ती के 4 बाब में आप जाएं, वहां पढ़े तो इब्लीस बाइबल बयान करती है रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि किससे आजमाया जाए? इब्लीस से आजमाया जाए। क्योंकि इब्लीस जो है वो हमारा वो दुश्मन है जो हमें हलाक करना चाहता है, जो हमें मार देना चाहता है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है। जिंदगी यीशु की तरफ से आती है और गुनाह इब्लीस की तरफ से आता है, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। फिर हमारा खेमा जो इन 4 बांस पर खड़ा है, हमने इस खेमा को मजबूत करने के लिए खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखना है। खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखना है, क्योंकि खुदा उनका कलाम जो है वो रोशनी है। क्या है? रोशनी है। और जब हमने खेमा तो खड़ा कर लिया, अब इसके अंदर अगर हमने एक कमरा तैयार किया तो उस कमरे की भी 4 दीवारें, उस कमरे की 4 दीवारें वो तैयार हो गया। अब उसमें रोशनी की जरूरत है, और उसमें रोशनी कौन सी चाहिए? क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और खुदा का कलाम जब हमारी जिंदगी में आएगा तो हमारी जिंदगी में रोशनी होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमने जो हवाला पढ़ा है, ये इसमें हम 7 बातों पर गौर करेंगे, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 7 स्टेप। अब हमने घर तो बना लिया, इसकी 4 दीवारें, हमने खेमा खड़ा कर लिया है, हमारा घर तैयार हो गया। अब इसमें 7 सीढ़ियां चढ़ेंगी, 7 सीढ़ियां चढ़ेंगी। पहला स्टेप वक्त इजाजत नहीं देता कि हम इसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाएं। मुख्य तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला स्टेप जो है पास आना। पहला स्टेप क्या है? पास आना। कोड़ी ने यीशु के पास आकर, कोड़ी ने क्या किया? यीशु के पास आकर, यीशु के पास आना। जब तक हम खुदावंद के पास नहीं आते, जब हम यीशु के करीब नहीं आते, उतनी देर तक हमारी जिंदगी जो है वो मुश्किलात में पड़ी रहेंगी। हालेलुया। हमने गीत भी गाया, अगर यीशु हमारे साथ हो तो मैं लख दा छड़ देवां ते कख दा ते कखां दे हाल वेखिया ना, गलियां च रोल दे है ना, कख दी कोई वक्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं, वो रोल जांदा है। लेकिन जब हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे साथ, अभी जब हमें माला पहनाई जा रही थी तो मैं खुदा का शुक्र कर रहा था, मैं खुश हो रहा था, खुदा का शुक्र कर रहा था। जब खुदा यीशु मसीह शहाना जुलूस में आए तो लोग यीशु किस पर सवार था? गधे पर सवार सी यीशु। तो लोगों ने अपने डालियां दे कपड़े किदे कदमाश विछाए थे? यीशु के। गधे यीशु ते गधे ते सवार सी पासा, ते फिर चलण जमीन ते क्यों डया सी? गधा। ते गधे दी कितनी वैल्यू सी? क्यों? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਹਿਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ खुदा दे लोग उसके जलाल के लिए, खुदा के पाकरू के लिए तालियां भी बजाई जाती है कि खुदावन का कलाम जो है वो बेतासीर नहीं होता। हालेलुया। जिस जिंदगी के अंदर यीशु है उसके अंदर जिंदगी है, और जिसके अंदर यीशु नहीं उसके अंदर जिंदगी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अंधेरा है, उसके अंदर अंधेरा है। नेरे को बड़े अपनी जिंदगी तक कभी असं गौर ही नहीं किया। रात को कमरे जो बिजली चली जाए, लाइट बंद हो जाए तो किसी ना कहना चाहे अंदरों गिलास फट जाते, मैनू डर लगता है, नेरा है। यही गल है ना, एक गिलास फट गया, वही कमरा जिथे सारा दिन रहने, लेकिन रात को नेरे के नहीं जाना पसंद ही नहीं करते। तो जी जिंदगी के नेरा उन्होंने कभी नहीं वेखते। उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमारा खुदा यीशु मसीह मौजूद है। आगे हम बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है? पास आना। दूसरा स्टेप है कलाम सुनना।
दूसरा क्या है? कलाम से सुनना। और तीसरा क्या है? घुटने टेक देना। घुटने टेक देना, गौर से सुने, और घुटने टेक देना। और पांचवा है सजदा करना, और छठा है मिन्नत करना। ये हैं 6 स्टेप। क्या है? 6 स्टेप, 6 सीढ़ियां। ते 7वें स्टेप ते यीशु खलोता। हालेलुया, हालेलुया। वो अगर असि जो 6 अपने स्टेप पर चढ़ जाएंगे ना, तो यीशु हाथ फड़ लेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमें किसी की भी प्रॉब्लम नहीं। सीढ़ियां चढ़नियां सौखियां नहीं है, पर सब ठीक है, जोर लगता है ना, औखियां ने। तो जदों एक बंदा सीढ़ियां चढ़दा तो पीछे को लत्त खिंचण वाला तो ये और मुश्किल हो जाती है। हाँ जी, है ना। अबलीस जड़ा ना 6 स्टेपां ते चढ़न नहीं देता, मुश्किल है। वो तुसी चढ़ते जाओ, पीछे लत्त खिंचनी होने, ये चढ़ ना जाए, क्योंकि अगे यीशु खलोता है, उतो तक पहुंच ना जाए। जदों यीशु तक पहुंच गए तो उत्थे सजदा हो जाना, उत्थे सजदा हो जाना, ते सजदे नाल सारे बंधन टूट जाने। क्योंकि अबलीस सजदे नूं बड़ा समझदा है। ये सारा काम ये सजदे नूं समझदा है। कहंदा जेड़ा यीशु अगे झुकया, क्योंकि इन्हें खुद कहा सी यीशु नूं, अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे, तो हमारा सर इसी के आगे झुकने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हमारा सर क्या है? यीशु के सामने। और जब हमारा सर यीशु के सामने झुकता है तो हम बरकत पाते हैं। आज हमने जो ये 6 स्टेप देखे हैं, पहले हमने अपनी जिंदगी को देखा कि हमारी जिंदगी के 4 पिलर हैं, और उन 4 पिलर के बाद ये 6 स्टेप हैं। 7 स्टेप जो हैं ये हमारी जिंदगी में ये होना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम ऐसा ही करें, बस बिस्तरे लगा के कर लिया ना 5 मिनट दवा, खुदा तेरा शुक्र तू मेरा सारे दिन भारत की निगाहबानी की थी, तो मुड़ के आमीन सौंगे, ऐ काफी है? ये काफी नहीं है। बाइबल बयान कहती है कोड़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की, घुटने टेक दिए, और फिर उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु की मर्जी को जांचा, और यीशु बाइबल बयान करती है जब उसने घुटने टेक दिए, मिन्नत की, सजदा किया, तो यीशु को उस पर तरस यीशु को उस पर तरस आया, और यीशु ने अपना हाथ बढ़ा दिया। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू अभी और इसी वक्त पाक और साफ हो जा। आमीन, हालेलुया। कितने घंटे लगे कोड़ी को साफ होने? और उसी वक्त उसका कोड़ जाता रहा और पाक और साफ हो गया। अब उसकी जिंदगी में खुशी की इंतहा नहीं होगी। जब जानते हैं जब उसका कोड़ जाता रहा तो उसकी जिंदगी के अंदर खुशी की इंतहा नहीं होगी। आज हम भी इसी तरह से खुदावन के पास आए, कलाम सुने, और फिर बाइबल बयान करती है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। और जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं, तो हमारा ईमान जो है वो मजबूत हो जाता है। हम ईमान में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा यीशु मसीह ने जितने लोगों को शिफा दी, जितने लोगों ने शिफा पाई, किसी ने यीशु ने आख्या मैं तेनू राम दिता। ऐसा है नहीं। किसी ने कहा यीशु ने मैं तेने शिफा दी थी? नहीं। क्या कहा? क्या तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। ईमान हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। ईमान हमारी जिंदगी में भरोसा, तवक्कल खुदा पर रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदा सबसे प्यार करता है, खुदा सबसे प्यार करता है, रास्तबाजों से प्यार करता है, गुनाहगारों से भी प्यार करता है। लेकिन याद रखें खुदा गुनाहगार से प्यार करता है, सिर्फ उसके गुनाह से नहीं प्यार करता, उसके गुनाह से नहीं प्यार करता। एक माँ है, अगर वो बच्चा एक ही वक्त में पोटी कर देता था कि माँ की करेगी, बच्चे को परा करेगी, की करेगी, उसकी पोटी को साफ करके फिर करने लगा। सही है? हमारा खुदा यीशु मसीह भी ऐसा ही है। वो गुनाहगार से प्यार करता है, उसके गुनाह से नहीं करता। और इसीलिए बाइबल बयान करती है यीशु ने कहा तौबा करो
रजू लो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। तो ताज़गी के दिन कैसे आएंगे? यीशु के पास आना। यीशु के पास आना है। और जब यीशु के पास आ पाएंगे तो पीछे मुखालिफ भी आएगा, मुखालिफ भी आएगा। उन्होंने बड़ी हलचल मच जाती है जब लोग तौबा कर लेते हैं। खुदा यीशु मसीह वाला आंदे ने तो उन बड़ी हलचल मचदी है। तू कोशिश करता है ए बंदे नु ए बंदी नु पीछे अपने वाल खिंचा तो मेरे ग्रुप च काम करन दिया सी, ए किधर चला गया। लेकिन खुदा जो है वो हमारा साथ देता है, पाप हमारी मदद करता है। खुदा यीशु मसीह का इब्लीस का मुकाबला करो, सामने से भाग जाएगा। लेकिन असि आप ही कोशिश नहीं कर सकते, आप ही कुछ नहीं करते। जैसे हम कहते तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं। तो जैसे आवे खाली नारे मार दिए, ना दुआ करिए, ना कलाम पढ़िए, ना रूल कुदस जान देते, सुक्के नारे मारते रहिए, तो फिर वो तो इब्लीस भाग जाएगा। नहीं, हम कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। खुदा के खातिर बैठे हुए हैं, आप जिसमें लोग बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं है जब तक खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं है। जब तक खुदा हमारे साथ नहीं है, जब तक यीशु हमारे पास नहीं है, साथ नहीं। जब आप यीशु के पास आएंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे, तो खुदा अपना हाथ बढ़ाता है, वो बुलाता है हमें। थके मांदा बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर असि आवे अपनी मुसीबतां अपनी खुशियां ने फसे रहने। यीशु तो चाहता ही नहीं कि कोई बर्बाद होवे, यीशु तो चाहता ही नहीं कोई तबाह होवे। लेकिन हमने यीशु के पास आना है। पहला स्टेप क्या है? यीशु के पास आना। दूसरा क्या है? कलाम सुनना। आज देखें ये क्या देखें कि हमारे मेरे हर एक शख्स, हर बेटा बेटी बहन भाई, देखेंगे क्या ये सब बातें हैं जो सुनाई जा रही क्या मेरी जिंदगी के अंदर मौजूद हैं। पहला क्या है? पास आना, कलाम सुनना, ईमान लाना, घुटने टेक देना, सजदा करना, मिन्नत करना। बरकत का स्टेप, यीशु हमारी बरकत हमें देना चाहता है। हमने 4 बातों पर गौर किया। 4 बातें जो हैं वो हमारी जिंदगी की पिलर हैं, और 6 स्टेप जो हैं इनको हमने पास करना है। इनको बहुत जरूरी है। अगर चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, तो इन सब बातों को अपनी जिंदगी में पूरा करें, अपनी जिंदगी में इन बातों को होने दें। आप कोशिश करें, जब कोशिश करेंगे तो फिर हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि यीशु के पास आना है, उसके घर में आना है, अपनी फैमिली के अंदर दुआ करनी है, अपना मजबा कायम करना है, ताकि हम खुदावंद की रफाकत, हमारी शराकत खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा कायम रहे और हम बाबरकत हों। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले, सबको बड़ी बरकत दे। जी मैं देता हूँ। शुक्रगुजारी हो, मेरा ईमान है कि आप सबों ने इस कलाम के वसीले से बरकत पाई। सो मैं स्टेज पर दावत देना चाहता हूँ पास्टर शहर मुनीर को, तो एक टेस्टिमनी देना चाहती है। सो आप लोग की जोरदार ताली में स्टेज पर दावत सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज के कलाम की शुक्रगुजारी, और खुदावंद ने इस चर्च में हमें फर्स्ट टाइम कलाम सुनाने की, दुआ करने की और टेस्टिमनी शेयर करने की तौफीक बख्शी। इसके लिए चंद मिनट के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगी। बेरबर के खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज, तो प्यार करने में शफ़क़त, गनी और वादों का सच्चा खुदा है। खुदावंद तू रूह से मामूर करने वाला बाप है। तू रूह और आग से खुदावंद हम पर निछावर हो जाता है, अपनी आग और शोलों को हम पर बढ़ाता है, अपने कलाम के वसीला से खुदावंद अपनी रूह को हम पर नाज़िल करता है, अपने फज़ल को हम पर नाज़िल करता है, अपनी आग को हम पर नाज़िल करता है, ताकि बाप आसमानी हम तेरी रूह की और तेरी खूबसूरत कलाम की बातों को सीख कर अमल करें। उस पर खुदावंद खुदा यकीन रखे कि तू ही रब्बुल अफ़वाज है, तू
करती हूँ कि तूने आज इस खुदावन अपने खूबसूरत रबल अफवाज इस जगह पर, इस पंजाब के शहर में खुदावन खुदा हमें अपने खूबसूरत मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में रबल अफवाज अपने फजल से मामूर किया कि हम यहाँ पर खिदमत को सर अंजाम दे सके। तेरे फजल बड़ी खूबसूरत बातों को खुदावन अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर सके। तेरा शुक्र है यीशु नाम में, हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। आपको थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के मुताबिक शॉर्ट बताना चाहेंगे कि हम लोग, जैसे कि भाई जिशान ने आपको बताया है कि हम लोग कराची से आए हैं और जीसस क्राइस्ट किंग मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास इस टाइम हमें ऑर्डेन किया गया है कराची में। और हमारी ऑर्डिनेशन जो है एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक मौजूदा है। हमारी ज़िंदगी जो, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में जाऊँ तो बचपन से लेके अब तक, वैसे तो मेरे ख़ानदान में खुदावन का शुक्र है बहुत से खादमीन हैं, बहुत अच्छे तरीके से खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन खुदावन ने, मैं समझती हूँ बहुत खुश नसीबी है मेरी कि हमें अपने आबाई चर्च में, आबाई जगह पर, इस जगह पर हमें मौका बख्शा कि हम आके खुदावन की खूबसूरत बातों को शेयर कर सके। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ। वैसे कराची में हम लोग हर रोज मतलब 7 दिन है और 7 दिन में 7 चर्चिस लगाते हैं, हालेलुया। और हम लोग कराची से बाहर जाते हैं खिदमत के लिए और कराची से 2 घंटे की ट्रैवल, कोई 1.5 घंटे की ट्रैवल है। और कराची वाले इस टाइम हमें वॉच भी कर रहे हैं और वो सब जानते हैं कि हम लोग किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस सब स्ट्रगल के पीछे जो है मसीह यीशु का हाथ है। और उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री जीसस क्राइस्ट ऑफ किंग मिनिस्ट्री, जिसमें हम लोग, हमारा चर्च का जो नाम ऑर्डिनेट करते हुए हमें दिया गया वो है गुड न्यूज होशाना पेंटिकॉस्टल। हालेलुया। मेरे पास्टर मनीष 1999 से खिदमत में थे। फिर उसके बाद जब हमारी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल में मैं पहले 5 साल में बहनों की खिदमत में थी। उसके बाद हम लोग एज अ डीकन दोनों ने शादी के बाद 5 साल काम किया। और उसके बाद अभी हमें खुदावन ने सिर्फ राजी बख्शी और हम एज अ पास्टर दोनों काम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम जीसस क्राइस्ट किंग मिनिस्ट्री की अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी काम कर रहे थे, बहुत सी मिनिस्ट्रीज में भी काम किया, लेकिन जो जोश, जज्बा और जो रिस्पेक्ट हमने इस मिनिस्ट्री में देखी है वो हमें ये सब और सब जो है खुदावन के जलाल से मिली। हालेलुया। खुदावन हमें इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे। हम क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ हमने अपनी सर्विस का आगाज उस टाइम किया, क्योंकि एक ही बात को हमने मद्देनजर रखते हुए ये काम शुरू किया, क्योंकि मेरे दिल में इस चीज़ का बोझ था कि हम लोग इस मिनिस्ट्री के, अभी उस टाइम हमारी मिनिस्ट्री के साथ खिदमत नहीं थी, रफाकत नहीं थी, हम जस्ट एज अ डीकन काम कर रहे थे। तो हम पंजाब में जाते थे, उसके बाद कराची में सिंध, अंदरूनी सिंध हम काम कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऑनलाइन सिस्टम करें, क्योंकि चर्चेस बंद हो चुके हैं। खुदावन की एक ही कलाम की बात मेरे दिल में है कि चर्च के दरवाजे तो बंद हो सकते हैं, जो चर्च दिल के अंदर है, जो मक़सद हमारे पास है, जो रूह कुदस का मक़सद है, ये बदन खुदा की इमानत है, खुदा का घर है, इसको हम लोग कभी नहीं बंद कर सकते। कोई कर सकता है? हालेलुया। नहीं है जो हमारे इस मक़सद के दरवाजे को बंद कर सके, दिल के दरवाजे को बंद कर सके। तो हमने इस दिल के दरवाजे को खोला और आज एक दिन में एक चर्च में हमारे पास 150 लोग होते हैं जो कलाम को सुनते हैं। और ऑनलाइन हमारे पास 250, 2600 इस तरह के लोग हैं, 2500 जो हमारे इस वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, 6 ममालिक ऐसे हैं जो हमारे पास इस टाइम हमें वॉच करते हैं। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये सारा जलाल यीशु नाम का है। अगर हम लोग दुनिया में रहते हुए खिदमत कर रहे हैं तो खुदावन ने हर लिहाज से हमें खिदमत करने का मौका बख्शा और छोटी छोटी बातें सिखाते हुए हमने सबको ये बात सिखाई कि हमारी ये भी खिदमत है। अगर हम खुदा के कलाम को एक दूसरे किसी फेसबुक पे या किसी दूसरे अकाउंट पे शेयर करेंगे, बहुत सी जिंदगियां सुनेगी और खुदावन के नाम को जानेगी, पहचानेगी। और बहुत जल्द जितनी हमारी इस टाइम क्रेसी है वो
पूरी ऑनलाइन से बनी। तो ये खुदावन का फजल है और खुदावन का जलाल है कि खुदावन हमें इस्तेमाल करे। आप सबकी दुआओं में हमेशा हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखें। खुदावन यीशु के नाम में खुदा की शुक्रगुजारी हो खुदावंद के खादम पास्टर मुनीर जान के उनके मैसेज के लिए, और खुदावंद की खिदमत को बढ़ाए। जी सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि हमारी क्रिसिया जो गुड न्यूज होशाना पेंटिकॉस्टल चर्च की कुछ फैमिलीज ऐसी है जो इस चीज का बोझ रखते थे कि आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमें पता चला था कि पिंडी वाला जो हमारा चर्च है, हमारी मिनिस्ट्री का चर्च, वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी ओपनिंग है और यहाँ की संगे बुनियाद है। तो हमारी क्रिसिया ने कुछ थोड़ी फैमिलीज में मिलके यहाँ के लिए गिफ्ट भेजे हैं और पिंडी के लिए भी गिफ्ट भेजा है, वो भी हम पास्टर जी को देंगे। और ये हम लोग बहन हिना की तरफ से, भाई बाबर की फैमिली की तरफ से, बहन हमीदा की तरफ से, और जितने भी गुड न्यूज होशाना पेंटिकॉस्टल चर्च की फैमिलीज है, उन सब की तरफ से हम पास्टर जी को ये आपका गिफ्ट देते हैं। जोरदार ताली। बयान करती है खुशी से देने वालों को वो अजीज रखता है। खुदा की बरकत चाहेंगे, आए अपने आंखों को बंद करेंगे, दोनों जोड़े के लिए खुदा के खुशी से बरकत चाहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम बहन नसरीन के साथ मिलकर इस जोड़े के लिए की खिदमत की जरूर शुक्रिया। हालेलुया हालेलुया। वफादार बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास कर इस जोड़े के लिए खुदा बाप जो तेरी मर्जी से खुदा जगह बजगह काम कर रहे हैं, खुदा इनकी ज़िंदगियों में खुदा तो और भी अपनी खिदमत का काम लेना चाहता है। तो खुदा इन्हें सर से लेकर पाँव के तलवे तक छूना और मसा करना, ब्लेस करना, ताकि खुदा इसी तरह तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। और खुदा इनकी ज़िंदगियों में तेरी कुदरत और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बाबरकत और अजीम नाम से, आमीन। बाकी का टाइम है जोरदार ताली में दाऊद का पास्टर ने कहने तो बसम साहब को वो बाकी का प्रोग्राम है। जोरदार ताली। आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हम खुदावन में मिलकर जब खिदमत करते हैं तो सबसे खुशी की बात यही होती है कि हम खुदावन में, आमीन। यस इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हम सब खुदावन में बातचीत कर रहे हैं। मुझे पास्टर बशीर ने कॉल की कि हम कराची से एक जोड़े को साथ बुला रहे हैं, तो आप उनसे रब्ता करें। तो मैंने पहले तो कुछ बातें ऐसी थी कि पास्टर मैं कराची तो शायद इतनी दूर ना पहुंच सकूं, कह लगा इसकी फिक्र ना करें, कराची आपका जाना भी हुआ तो मैं अरेंज करूंगा। तो उस वक्त प्लान भी हमारा बना था कि मैं कराची जाऊंगा। फिर मैंने उनको बताया कि कुछ और तरीका भी हम निकालते हैं। फिर ऑनलाइन आपको फिर हमने ज्वाइन किया और आपकी ऑर्डिनेशन हो गई। तो ये खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम प्रोग्राम भी इनके देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, और बहुत सी चीज़ें इनके साथ जो खुदा के साथ ये काम कर रहे हैं उनको हम ऑनलाइन करते रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे दरम्यान है। मैं भी इनको दोबारा वेलकम करता हूँ। ये हमारे दरम्यान है और जितनी देर होंगे मेरी पहुंच जब तक होगी, जहां तक होगी, मैं इनके साथ हूँ, कोऑर्डिनेशन में हूँ, और किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो मुझे ये बता सकते हैं जी, मैं इनके लिए। थैंक यू। और इसी तरह हम प्रोग्राम प्लान करेंगे। जितनी देर हम पिंडी नहीं जाते, हम पिंडी जाने के लिए भी कुछ अरेंज कर रहे हैं, हम साथ जाएं और उस काम को भी करके आए चर्च के लिए। कल मुलाकात नहीं हो सकी, शायद पास्टर आरफ आए हुए थे, मेरे ख्याल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो पिंडी के पास्टर थे। वो जो आप जब बैठे हुए थे ना जिस चेयर पे, जो चेयर पे वो बैठे हुए थे,
फ्रंट पे पास्टर आरफ थे। तो मैं अफरा तफरी में वो भी चले गए, हम भी चले गए, आप भी मुख्तलिफ इस तरह। फिर वो घर मेरे आ गए, तो रात को वो मेरे पास ही थे, सुबह 4 बजे उनको बताया। बहरहाल ये खुदा की मर्जी थी, जैसे भी है आगे हम प्लान करेंगे सारे कामों को। रात को मेरे साथ पास साहब की बात हो रही थी संडे स्कूल की और क्वायर की भी, कि आपको इनवाइट किया गया है तो आप जाएं। आप उनको कह रहे थे गाड़ी का कैसे होगा, क्या होगा, तो इसकी फिक्र ना करें, गाड़ी भी मिलेगी, अच्छी गाड़ी मिल जाए, करा लो। संडे स्कूल जाना चाहता है या टैबलो करने के लिए आप जाना चाहते हैं, जो भी है आपके लिए प्लान करेंगे। पर इसका वक्त तो है अभी, वो जनवरी में है, 17 जनवरी में 17 का। तो उन्होंने इजाज़त दी कि आप जा सकते हो वहाँ पर, उसके लिए फिक्र की। हम बाज़ का मैं इस बात के लिए फिक्रमंद असल में ये होता है ना, जो आगे इंजन चल रहा होता है ना, तो उसको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या कहाँ से आएगा, क्या क्या होगा और क्या मसले पैदा होंगे। और सब ठीक है, वहाँ बैठे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, कुछ नहीं करता, कुछ हो जाती हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि सारे मंसूबे और काम खुदा के, और जब हम खुदा में चलते हैं तो खुदा खुद ही दिल खोल देता है। और हो सकता है हम वहाँ जाए तो हमारे लिए वो भी दिल खोल दे। तो ये खुदा उनकी मर्जी है, और जैसे भी खुदा हमें टाइम देगा हम उसके लिए चलेंगे। एक पुकार है राफिया बशीर वल्द बशीर मसीह, सकना चक नंबर 52 MB जोराबाद की शादी, दाइम श्री सकना इस्लामाबाद 14 नवंबर 2020 को बरोज हफ्ता को होना करार पाई है। आज किसी को इतराज है तो बात कर सकता है, इसके बाद तो ये हमेशा घर को पैरी हो जाएगी। नहीं, किसी को इतराज नहीं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए आप एक गीत गाएंगे या उठाएंगे।